हेलो एवरीवन। आज ये जीआईसी का एग्ज़ाम हुआ था। जीआईसी लेक्चरर का एग्ज़ाम हुआ था यूपी में। उसका जनरल हिंदी और एसए का ये पेपर है। तो ये आपको मैं दिखाता हूँ कि ये कैसा जो है आया हुआ था। तो इसमें ये था कि सभी जो क्वेश्चन थे वो अनिवार्य था। तो इसमें देखिए, पहले खंड में हिंदी आया हुआ था। तो उसमें ये जो है आपका ये अपठित गद्यांश था। ये पढ़ करके इसका जो है आंसर आपको लिखना था कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। अब इसमें देखिए, रेखांकित अंक क्या लिखा है। अपने मनोगत विश्व दृष्टि या दर्शन के प्रति इस प्रकार की निर्ममता ही सभी प्रथम कोटि के यथार्थवादियों की महत्ता की कुंजी है, जो उन द्वितीय श्रेणी के लेखकों से अलग करती है, जो अपने सामाजिक दृष्टिकोण या विश्व दर्शन तथा वस्तु स्थिति में ज़बरदस्ती सामंजस्य स्थापित करते हैं। इसमें मतलब ये लिखा हुआ है कि राइटर्स को अपना जो जो अपना जो जो एक्चुअल चीज़ है उसी को ही लिखना चाहिए। तो उसकी जो है आपको व्याख्या करनी थी। ये 4 नंबर का था। एक श्रेष्ठ लेखक की विशेषताओं पर प्रकाश डालिए, ये 4 नंबर का था। इस अवतरण का उचित शीर्षक लिखिए, 2 नंबर का था। गद्यांश का मूल भाव संक्षेप में प्रस्तुत करिए, ये 10 नंबर का था। अब इसमें जो है वाक्य शुद्ध करना था। इतनी रात गई आप कहाँ थे। बालक सोती नींद से जाग उठा। हमारे पाठ्यक्रम के 2 भाग हुए हैं। मेरा लक्ष्य केवल विद्या प्राप्ति होगी। सावित्री जो सत्यवान की पत्नी थी, वह एक पवित्रता नारी थी। तो इसका लिखना था। और तीसरा क्वेश्चन क्या आया था कि इसमें एक बहुप्रचलित पर्यायवाची लिखना था। अर्क मातर्ड, इसका तो बंदर होता है। आगंतुक, इसका मतलब जो मेहमान होता है। पय और वृत्ति, वृत्ति का आदत होता है। तो और एक आया था कि इसका लोकोक्तियों का जो है अर्थ स्पष्ट करना था। 1 और 11 होना है, तो सबको आता होगा। चांदी का जूता पहनना, थाली का बैगन, कबहू निर्मिस होए न कागा, जंगल में मोर नाचा किसने देखा। ये तो आसान था। अब अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित समस्त पदों का विग्रह कीजिए तथा समास का नाम भी लिखिए। लक्ष्य भ्रष्ट, सुमुखी, सु और मुखी, और जल वायु, ये द्वंद्व समास होगा। यथा विधि, तो यथा और विधि है। और अद्वैत तो धार, ये था। और अगला है, छठा क्वेश्चन था, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। भक्ति काल के एक ऐसे प्रमुख कवि का नाम लिखिए जिन्होंने उत्तर प्रदेश की 2 मुख्य बोलियों में रचनाएं की हो। गधा का, इसमें तो तुलसी दास जी हो जाएंगे। उनकी 2 आप लिख दीजिए। गधा का गंधर्व होता है। श्रृंग का तद्भव रूप लिखिए। पयोद का संधि विच्छेद करिए। प्रेर- प्रेर- प्रेरणार्थक क्रिया का एक उदाहरण दीजिए। 7वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों के शुद्ध रूप लिखिए। दुरावस्था, साम्यता का साम्यता होगा।
चिन्ह के ऊपर चंद्र बिंदी आएगा। पैतृक का होगा पैतृक होगा। अभीष्ट का अभीष्ट। तो और ये आया था, और बाकी 15 नंबर का एक जो है निबंध आया था। तो एक निबंध था विज्ञान की सामाजिकता, दूसरा था भूस्खलन कारण एवं परिणाम, सांस्कृतिक बहुलता, अर्थ अथवा अर्थ अथवा सांस्कृतिक बहुलता, अर्थ एवं भूमिका, गद्य जीवन की भाषा, नागरिक निजता अधिकार, मूल एवं महत्व, आज़ादी का अमृत महोत्सव। तो ये था, और बाकी का भी उसका सलूशन सहित मैं थोड़ी देर में डाल देता हूँ। और अगर आपको ये क्वेश्चन पेपर चाहिए तो आप मुझे कमेंट में लिख दीजिएगा, तो आपको मैं वहाँ पे प्रोवाइड करा दूँगा। और आपको कैसा लगा, अगर लगा तो इसको शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। इसी टाइप का मैं पेपर और काफ़ी अच्छे अच्छे कंटेंट कंपटीशन के लिए अपलोड करता हूँ। जय हिंद।